दोस्तों ज़रा सोचिए, आप जितना बोलते हैं उतना ही ज़्यादा परेशानी बढ़ती जाती हैं। क्या आपने सोचा है हमारे जीवन के आधे से ज़्यादा दुख हमारे अनावश्यक बातों की वजह से होता है। हम हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कभी किसी को सुधारने के लिए, कभी किसी को हराने के लिए और कभी खुद को बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन हम भूल जाते हैं असली ताकत शब्दों में नहीं, मौन में छुपी होती है। अगर हम अपने जीवन में बड़े बुद्धिमान लोगों को देखेंगे तो महावीर, संत कबीर, गौतम बुद्ध, इन सभी ने कहा है, अगर तुम अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हो, अगर तुम अपने भीतर की यात्रा करना चाहते हो तो व्यर्थ की बातों से बचो, क्योंकि जितना तुम बोलोगे उतना ही तुम बाहरी दुनिया में उलझोगे और जितना तुम मौन रहोगे उतना ही अपने आत्मशक्ति को पहचान पाओगे। आज मैं आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। ये कहानी आपको बतलाएगा ज़्यादा बोलना क्यों खतरनाक हो सकता है और मौन कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। तो आइए ध्यान से सुनिए इस कहानी को। केवल यह एक कहानी ही नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक है। एक गांव में राजेश नाम का व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती थी और वो बहुत परेशान रहता था। राजेश को पता चला जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वो अपनी पत्नी को लेकर उसके पास जाता है और महात्मा से कहता है, महात्मा जी आप इन्हें समझाइए, ये बहुत ज़्यादा बोलती हैं, मैं इसे कितना समझाता हूँ, कम बोला कर, चुप रहा कर, लेकिन इसको समझ नहीं आता है और हर बार इसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। महाराज मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान के लिए जाता तो वह हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के शिष्यों को सुनाता और एक शिष्य का दूसरे शिष्य से बुराई करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता और खुद की मुंह से खुद की तारीफ करता था और हमेशा अपने आप को बुद्धिमान समझता। वो खुद को सभी शिष्यों में श्रेष्ठ और अलग मानता था। उनका कहना था, मैं एक अमीर घर का बालक हूँ, अगर मैं चाहता तो आरामदायक सुविधा से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं उन सबको छोड़कर यहाँ आ गया हूँ क्योंकि मुझे खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को 1 महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना होगा, इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। आप सभी अपने इच्छा के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो। यदि 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चला जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिया और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चला गया। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था वो सीधे गुरु के कुटिया में गया और बोला, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, खुद के जैसे महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। तब गुरु ने कहा, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम खुद कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, तो तुम 1 माह तक चुप रहो, यही तुम्हारा संकल्प होगा। शिष्य ने कहा, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है, आप कोई दूसरा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के बराबर हो, पहले तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय चुप हो गया और वहाँ से चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा।
धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसे बेचैनी होने लगा। वह बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए नहीं होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वो अपना आंतरिक शक्ति बढ़ाता है। संकल्प का लेना तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपने पुराने दिनचर्या में वापस आ गए हैं। अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम भी इसे तोड़कर अपने पुराने दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम अपने छोटे से संकल्प को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी को कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल को छू गया। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। 15 दिन बीत गए थे और आश्रम के सभी लड़कों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो सकता है। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव मैं बाहर से चुप तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर से बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत से सवाल हैं, मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, तुम्हें इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया को छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। कई दिन बीत जाने के बाद संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर नहीं आया। आश्रम के सभी लोगों को डर था कहीं जंगली जानवर ने उसे खा ना लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु भाइयों ने मान लिया था कि किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया होगा, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया, गुरुदेव हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मारकर खा लिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या ज़्यादा बोलना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी है उन सबको निकालकर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं और उसे समझा देना चाहते हैं, तू गलत है और मैं सही। इस तरह यह सुनने और सुनाने का काम जीवन भर चलता रहता है। हम इस नासमझी में अपने जीवन का कीमती पल खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में मिलता क्या है? सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। शिष्य ने पूछा, इसका समाधान क्या है गुरुदेव? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद शिष्य अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर वहाँ से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए 3 माह हो गया था, लेकिन उसके वापस आने का कोई उम्मीद नहीं था। सभी लोगों ने उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह एक दिन आश्रम लौट आया। लेकिन वह नहीं था, वह कुछ और बनकर वापस आया। उसके अंदर एक गजब का बदलाव था। आश्रम में आते ही उसे सभी लोगों ने घेर लिया और बातें करने लगे। उससे बात करने वाले सभी लोगों ने यह अनुभव किया कि वह पहले जैसे उतावला और बातुकी नहीं था। वह मधुर बोलने लगा,
फिर वह गुरु के पास गया, अपने गुरु का चरण छुए और बोले, गुरुदेव क्या मैं अब भी मौन हूँ? तब गुरु ने कहा हाँ। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, तुम अब भी मौन हो? शिष्य ने कहा, जब मैं आश्रम छोड़ के गया तो मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे, तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि मुझे शांति मिलेगी और मेरा बकबक कम हो जाएगा। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज़ होता गया। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगा। तब जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने गुरु भाइयों को सभी को बुरा भला बोलता रहता था तो मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गया और मैं भीतर से मौन हो गया हूँ। मैं पहली बार मौन का अर्थ उस दिन समझा। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रहा हैं जिसे मैं सुन नहीं पाता था, लेकिन अब मैं वह आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुन पाता हूँ। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगा, लेकिन जिस दिन भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम जितनी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा बोलते हैं। हम सुनना नहीं सुनाना जानते हैं। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना समझना नहीं चाहते हैं और चुप रहना तो बिल्कुल नहीं सीखा है, क्योंकि चुप रहना उसे छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाई के कारण हमारा बोलना है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। इसलिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा ना बोलना पड़े, ज़्यादा ना सुनना पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए हैं। लेकिन अगर कोई चाहे वह इस संसार में रहकर भी एकांत में कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा को बचानी होगी, जिसे वह अब तक व्यर्थ शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। महात्मा की इस कहानी को सुनकर राजेश की पत्नी समझ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसने अनमोल सत्य को जान लिया हो। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना बोलती थी। फिर उसने कहा, मुझे समझ आ गया गुरुदेव, मेरे शब्द ही मेरे और मेरे परिवार के दुखों का कारण हैं। मैंने कभी यह नहीं सोचा मेरे शब्द दूसरों को इतना चोट पहुंचा सकती हैं। अब मुझे समझ आ गया। वह अपने घर लौट गई। अब वह पहले जैसी नहीं थी। वह पहले हर बात पर झगड़ती थी, अब वह शांत रहती थी। राजेश ने यह बदलाव महसूस किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी अब ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करती है, क्योंकि उसने समझ लिया था मौन केवल चुप रहना ही नहीं, बल्कि भीतर की शांति को अपनाना है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो डेली लाते रहें।